Hello everyone, welcome back to my channel MS Study for CBSE pattern. So today we are going to start exercise 8B which is totally based on the algebraic expression topic constant and variables. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है इफ a is equal to 2 and b is equal to 3 find the value of a plus b. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है put a equals to 2 and b is equals to 3 in इक्वेशन a प्लस b. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 प्लस 3 है ना, और 2 प्लस 3 इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 5. वैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस ए बी. तो यहाँ पे क्या करेंगे पुट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन है हमारी ए स्क्वायर प्लस ए बी. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 तो जाएगा आपका 4 प्लस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 10. क्लियर. नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी ए बी माइनस ए स्क्वायर. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे पुट ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन. तो इक्वेशन आपकी दे रखी है यहाँ पे ए बी माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ए है हमारा 2 इंटू 3 माइनस 2 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 माइनस 2 2 जा 4. तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा हमारा आंसर. ठीक है, फोर्थ पार्ट है आपका 2a माइनस 3b. तो इसमें भी हम क्या करेंगे पुट a इज इक्वल टू 2 and b is equals to 3 in equation. इक्वेशन है हमारी 2a माइनस 3b. तो यहाँ करेंगे हम 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3. तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9 एंड 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा एंड साइन माइनस आना चाहिए बिकॉज 9 के आगे का साइन क्या है माइनस है. तो बड़ी वैल्यू के आगे का साइन ये हम सॉल्यूशन के आगे पुट करते हैं. फिफ्थ इक्वेशन है आपकी 5a स्क्वायर माइनस 2ab. पुट a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन. ठीक है, और इक्वेशन है हमारी 5a स्क्वायर माइनस 2ab. अब यहाँ पे पुट करेंगे 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3. नाउ 2 2 जा 4 and 4 5 जा 20 माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12. अब 20 में से 12 जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8. नेक्स्ट पार्ट है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब. तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम लिखेंगे पुट ए इज इक्वल्स टू 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन. यहाँ पे है इक्वेशन जो है आपकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब है. इट मीन्स 2 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब विच इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3. तो ये जाएगा आपका 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9 9 3 जा 27. ठीक है, तो 27 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 19 एंड साइन शुड बी माइनस बिकॉज 27 इज ग्रेटर देन 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी आपको सेम यही करना है. इट मीन्स x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 5. फाइंड द वैल्यू. ठीक है, ये जो इक्वेशन यानी कि एक्सप्रेशन आपको दे रखा है ये कौन सा इक्वेशन है ट्राइनोमियल्स बिकॉज इसमें 3 टर्म्स हैं. ठीक है, तो इसमें x y और z तीनों की वैल्यू दे रखी है. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 2 and z is equals to 5 in equation. ठीक है, तो हमारी इक्वेशन है यहाँ पे 3x माइनस 2y प्लस 4z. तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5. तो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 4 5 जा 20. अब 20 और 3 जो हैं पॉजिटिव साइन के हैं तो इनको एक साथ ऐड कर लेते हैं. माइनस कर देंगे 4 तो 23 में से 4 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 19.
ठीक है, वो भी पॉजिटिव बिकॉज 23 ग्रेटर है और उसका साइन पॉजिटिव है। सेकेंड है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम पुट एक्स इज इक्वल्स टू 1, वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड जेड इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन। इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 का स्क्वायर होगा, उसके बाद 2 का स्क्वायर होगा और उसके बाद 5 का स्क्वायर होगा। तो हो जाएगा आपका 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 30। थर्ड इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सबसे पहले पुट करनी है वैल्यूज x इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन। तो इक्वेशन है हमारी 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये जाएगा आपका 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2 माइनस 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 5 ज़ा 25। 25 और 2 प्लस के साइन के हैं तो इनको ऐड कर लेते हैं। 27 माइनस 12, 7 में से 2 जाएगा 5 एंड 1 में से 1 जाएगा तो 1। 15 क्या आ गया हमारा सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। फोर्थ पार्ट है एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 1, वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड जेड इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन। इक्वेशन है हमारी एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 1। नाउ 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 5 ज़ा 10 माइनस 5 1 ज़ा 5। नाउ 10 और 2 सेम साइन के हैं तो इनको प्लस कर लेते हैं, माइनस कर देंगे 5। 12 में से 5 जाएगा तो 7 आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है इसका 2x स्क्वायर वाई माइनस 5 वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पहले पुट x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4 माइनस 5 5 ज़ा 25 25 2 ज़ा 50 प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4। 4 और 4 सेम साइन के हैं तो प्लस कर लेते हैं, उसमें से माइनस कर देंगे 50 को। तो 50 में से 8 जाएगा तो 42 आएगा, वो भी माइनस साइन के साथ। ठीक है, नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 1, वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड जेड इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 1 1 ज़ा 1 माइनस क्यूब है सभी में तो क्यूब रखेंगे। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 पॉजिटिव साइन के साथ है, 8 और 125 माइनस के साइन के साथ है। तो 1 को एज इट इज रख देते हैं, माइनस करके इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ जाएगा आपका 133। ना 133 में से 1 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 132 आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ p equals to -2, q is equals to -1 and r equals to 3, find the value of p square plus q square minus r square। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वैसे ही करना है, पुट p equals to -2, q is equals to -1
and r equals to 3 in इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पी की जगह पे हम रखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, क्यू की जगह -3 का स्क्वायर आर की जगह। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, साइन भी पॉजिटिव रहेगा बिकॉज इवन नंबर है यहाँ पे, इसलिए प्लस है। वैसे यहाँ पे हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 -3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 1 प्लस करेंगे तो 5 - 9 इक्वल्स टू -4। ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारा 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी हम पहले पुट करेंगे p इक्वल्स टू -2, q इक्वल्स टू -1 एंड r इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन है हमारी 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर। यहाँ पे पुट करेंगे हम 2 इंटू पी की पावर यानी कि 2 की पावर 2 माइनस क्यू माइनस 1 की पावर 2, पी की पावर यहाँ पे -2 है, मीन्स पी रेज टू द पावर 2, तो -2 की पावर भी कितनी होगी यहाँ पे 2, माइनस क्यू की जगह पे हमें -1 रखना है, इट मीन्स -1 की पावर 2 एंड -3, आर की जगह पे 3 रखना है तो 3 की पावर 2। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस, और यहाँ पे जो माइनस है 2 टाइम्स है तो प्लस हो जाएगा, प्लस -1 एंड 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 और साइन हमारा जो है वो माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ पे अब आंसर आ जाएगा हमारा 8 -28 और 28 में से 8 चला जाएगा तो माइनस का 20 जो है वो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा इस इक्वेशन का। थर्ड पार्ट है p माइनस क्यू माइनस आर। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पुट p इक्वल्स टू -2, q इक्वल्स टू -1 एंड r इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन। ठीक है, तो p की जगह -2 है यानी कि -2 माइनस -1 -3, तो यह हो जाएगा -2 माइनस माइनस +1 -3। नाउ -3 एंड -2 जो है मिलकर हो जाएंगे -5 +1। अब माइनस के 5 में से +1 चला जाएगा तो माइनस का 4 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन जो है हमारी वो है p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3r क्यूब प्लस 3pqr। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पुट p इक्वल्स टू -2, q इक्वल्स टू -1 एंड r इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन। तो इक्वेशन है हमारे यहाँ पे p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 3pqr। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, -2 की रखना है p की जगह पे, प्लस -1 रखना है q की जगह पर, प्लस r की जगह पे रखना है हमें 3। ठीक है, प्लस 3 इंटू -2 इंटू -1 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 8 बिकॉज 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एंड 3 टाइम्स है तो माइनस का साइन ही आएगा। वैसे यहाँ पे भी 1 3 ज़ा 3 और साइन आएगा माइनस का। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। नाउ माइनस माइनस प्लस 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 3 2 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18। अब देखिए ये वाला और ये वाला नंबर प्लस है और 8 और -1 क्या है, नेगेटिव है। तो इनको हम एक साथ रख लेते हैं, -9 एंड प्लस 8 और 7 15, 1 कैरी गया तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे टोटल 45। अब 45 में से हम माइनस कर देते हैं 9 को। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 15 में से 9 जाएगा 6 एंड 3। ठीक है, तो 36 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन है 3p स्क्वायर क्यू प्लस 5pq स्क्वायर प्लस 2pqr। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सबसे पहले पुट p इज इक्वल्स टू -2, r इज इक्वल्स टू q इज इक्वल्स टू -1 एंड r इक्वल्स टू 3 इन
इक्वेशन, ठीक है। नाउ इक्वेशन है हमारी 3p² प्लस 5pq² प्लस 2pqr। तो हो जाएगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर इंटू -1 प्लस 5 इंटू -2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 इंटू -1 इंटू 3। ना यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 4 3 12, 12 को -1 से करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -1 का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो 5 2 10 एंड 10 1 ज़ा 10, माइनस माइनस, ठीक है, प्लस हो जाएंगे दोनों। अब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, प्लस के 12 हो जाएंगे ये। तो प्लस का 12 और माइनस का 12 आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारा बचा हुआ आंसर क्या हो गया, -10, ठीक है। अब इसका 6 पार्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। p की पावर 4, q की पावर 4 एंड -r की पावर 4। यहाँ पे भी लिखेंगे सबसे पहले हम पुट p इज इक्वल्स टू -2, q इज इक्वल्स टू -1 एंड r इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए -2 की पावर हो जाएगी हमारी 4, इक्वेशन है हमारी p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 माइनस r की पावर 4। तो -2 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। तो ये हो जाएगी आपकी कितनी, पावर इवन है तो नंबर तो पॉजिटिव ही आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। यहाँ पे भी पॉजिटिव 1 ही आएगा। नाउ माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज हमारी 16 और 1 17 माइनस 81। अब 81 में से 17 माइनस करेंगे तो 11 में से 7 जाएगा तो आएगा आपका यहाँ पर 4 और 7 में से बन जाएगा 6 और साइन आएगा माइनस का बिकॉज 87 बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट द कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट के बारे में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी हो तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन 13x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 13, ठीक है, बिकॉज x के साथ 13 ही गिवन है। नेक्स्ट है y की कोएफिशिएंट निकालनी है इन -5² तो यहाँ हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ y इज -5। नेक्स्ट है a की कोएफिशिएंट निकालनी है 6ab में से, कोएफिशिएंट ऑफ a इज 6b। z का कोएफिशिएंट निकालना है इन 7xz तो यहाँ पे हो जाएगा कोएफिशिएंट z इज -7x। ऐसे ही फिफ्थ वाले में p के लिए क्या निकालना है हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ p इज -2qr, क्लियर है। इसमें y² के लिए कोएफिशिएंट निकालना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ y² इज 8xz, ठीक है। मीन जिसका कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है उसको छोड़कर बाकी जो भी नंबर्स या वेरिएबल्स हैं वो सभी क्या हैं, उसके कोएफिशिएंट हैं। x³ का कोएफिशिएंट निकालना है x³ में तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज 1, ठीक है। अब x² के लिए -x² में कोएफिशिएंट निकालना है तो हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ x² इज -1,
1। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ए बी इज। अब देखो ए बी क्या है, दोनों ही लिटरल्स है, तो इनमें जो हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, उसके बाद -6BC है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ -6BC is -6। 7xyz में क्या होगा, कोएफिशिएंट मीन्स न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ 7xyz इज 7। ठीक है, फोर्थ टर्म है इसका -2x³ y³ एंड z। यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट of -2x³ y³ and z is -2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है आपका राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ। कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 3x² + 5x + 8 दे रखा। देखिए ये भी हमारा लिटरल है, ये भी लिटरल है, बट ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ऑफ इक्वेशन करके भी हम आगे लिख सकते हैं। ठीक है, बट आई थिंक इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट है सेकेंड वाला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -9 इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, वैसे ही 4y² - 5y + 3/5 में क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, 3/5 is the constant term of the equation। ठीक है, एंड इस फोर्थ इक्वेशन में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, z³ -2z² + z -8/3 में -8/3 is the constant term। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, मोनोमियल्स मीन्स एक टर्म, बायनोमियल्स मीन्स 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही टर्म दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है हमारा मोनोमियल्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 and 2 टर्म्स है, तो ये क्या है, बायनोमियल्स। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक ही टर्म है, तो ये हमारे लिए क्या है, मोनोमियल्स है। उसके बाद फोर्थ में a + b - 2 से इट मीन्स 1 2 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, फिफ्थ वाले में भी 1 2 3 टर्म्स दे रखे हैं, तो ये भी है हमारे लिए ट्राइनोमियल्स। और सिक्स टर्म में देखिए एक ही टर्म है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोनोमियल्स। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 टर्म्स हैं। ठीक है, तो 4 टर्म्स वाले को हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रीनोमियल्स। ठीक है, उसके बाद 8th वाले में फिर से एक ही टर्म है, तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, मोनोमियल्स। एंड 9th वाले में 2x + 1 इट मीन्स 2 टर्म्स हैं, तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, बायनोमियल्स। क्लियर हो गया सबको कि किस टर्म में कितने मीन्स इक्वेशंस में कितने कितने टर्म्स होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, सारे टर्म्स को हमें क्या करना है, अलग अलग करके लिखना है। 1 2 3 4 टर्म्स हैं यहाँ पे।
ठीक है, तो यहाँ पे सभी टर्म्स को अलग अलग करके लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4x⁵ कॉमा -6y⁴ कॉमा 7x² कॉमा -9। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड वाला भी करेंगे। 9x² कॉमा -5z⁴ कॉमा 7x³ कॉमा -xyz। ठीक है, तो हमने क्या करा, इनके जितने भी टर्म्स हैं उनको कॉमास की हेल्प से सेपरेट कर दिए हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आई मीन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, लाइक टर्म्स मैंने आपको क्या बताया था, जिनके कांस्टेंट नहीं, जिनके वेरिएबल्स जो है वो सेम हो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पावर भी, तो वही हमारे क्या कहलाएंगे, यहाँ पर लाइक टर्म्स कहलाएंगे। देखिए यहाँ पे हमें टर्म्स कौन कौन से दे रखे हैं, a² कॉमा b² 2a² माइनस में c² एंड 4a। तो यहाँ पे देखिए किसके टर्म्स जो है वो सेम है बिल्कुल। एक तो देखिए a² और ये वाला स्क्वायर टर्म सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, a² एंड -2a² आर लाइक टर्म्स। ठीक है, सेकेंड वाले में 3x 4xy -yz एंड हाफ yz। इनमें लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ भी yz है और यहाँ भी yz है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे -yz एंड 1/2 zy लिख दो या yz लिख दो, सेम है क्योंकि मल्टीप्लाई है, आगे पीछे हो सकते हैं। आर लाइक टर्म्स। ठीक है, थर्ड वाले में देखिए कौन कौन से लाइक टर्म्स, -2xy² x² y 5y² x एंड x² z। तो यहाँ पे सेम टर्म्स देखिए, यहाँ पे x⁴ 1 और y⁴ 2 है, और यहाँ पे भी y⁴ 2 और x⁴ 1 है, तो सेम है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2xy² एंड 5y² x आर लाइक टर्म्स। ठीक है, इसके बाद फोर्थ वाला ABC AB² C AC B² C² AB B² AC A² BC एंड CA B²। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स सेम जा रहे हैं हमारे। देखिए यहाँ पे B का स्क्वायर और AC अकेले हैं, और यहाँ पे भी AC अकेले हैं और B का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपस में लाइक टर्म्स हो गए। और भी देखिए यहाँ पे B² AC, ठीक है, B⁴ 2 और AC अकेले अकेले हैं। ठीक है, और भी कोई ऐसा टर्म नजर आ रहा है जो सेम हो आपस में, B² AC है ना, ये सारे के सारे टर्म्स क्या हैं, लाइक टर्म्स है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AB² C AC B² B² AC एंड CA B² आर लाइक टर्म्स। ठीक है, तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8B, यहीं पर फिनिश होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो या आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक करना, दोस्तों में अपने शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, बिकॉज इससे आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जब तक हम लेकर आएंगे तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।